बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कमर दर अकरब की बात करेंगे। देखिए, चांद हर 2.5 दिन के बाद अपना घर बदलता है, तो 20 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक चांद अकरब में रहेगा। अब देखिए, कमर दर अकरब को हमेशा नहस समझा जाता है, मनहूस समझा जाता है। तो इस दौरान कौन से बड़े फैसले रोक देने चाहिए, ये वीडियो आप लोगों को तहकीक, मिसालों, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों के बारे में बताएगी, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई गलत फैसला असरअंदाज ना हो सके। अगर आपने आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठाने का सोच रखा है, जैसे कोई नया कारोबार, किसी काम में इन्वेस्टमेंट या अहम कागजात पर दस्तखत, मंगनी या शादी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। तो आप सिर्फ चंद मिनट में समझ जाएंगे कि कमर दर अकरब आपके फैसलों को कैसे बदल सकता है। 20 नवंबर की सुबह को चांद अकरब में चला जाएगा और 22 नवंबर की शाम तक ये वहीं पर रहेगा। तो इस दौरान सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए टाइम अच्छा रहेगा, उन्हीं लोगों को कुछ बड़े फायदे पहुंचेंगे कि जिनकी पैदाइश के वक्त कमर दर अकरब था, यानी कि चांद स्कॉर्पियो में था। और वैसे भी जब भी चांद अकरब में जाता है तो शिद्दत लेकर आता है, इंटेंसिटी बढ़ा देता है, जज्बाती बहुत ज़्यादा गहराई हो जाती है। तो इसीलिए ये ट्रांजिट बहुत अहम और सेंसिटिव कही जाती है, क्योंकि इस दौरान जो फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। क्योंकि स्कॉर्पियो गहरे एहसासात, बेचैनी, तजस्सुस, राज, जज्बाती शिद्दत, इन तमाम चीज़ों के गिर्द घूमता है। तो अगर आप कोई कारोबारी फैसला करने बैठते हैं इन दिनों के दरमियान, तो कोई एक छोटी सी बात आपके अंदर खौफ या गुस्सा पैदा कर देती है, या आप जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं और बाद में हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसी तरह शादी या मंगनी के हवाले से भी है। इस अरसे में आप लोग चूँकि बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, तो गलत डायरेक्शन में फैसला होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है। या फिर ये भी देखा गया है कि इस अरसे में जो फैसले किए जाते हैं उन्हें बाद में तब्दील करना पड़ता है। और वैसे भी इस अरसे में आप जो भी काम शुरू करेंगे, चाहे आप जितना भी सोच समझ कर काम शुरू करें, आगे चलकर वो काम रुक जाता है, उसमें रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, उसमें कुछ ऐसी पेचीदगियां सामने आना शुरू हो जाती हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। जैसे अगर आपको नया काम, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो शुरू में तो ठीक लगेगा, लेकिन 1 महीने बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन की कोई गलती निकल आती है, तो इसलिए आपको दोबारा से सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो कोई भी नया काम, नया कारोबार, नई इन्वेस्टमेंट इन दिनों में आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपके फैसले कमज़ोर होते हैं, आपकी जजमेंट कमज़ोर होती है। बज़ाहिर डील्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में परेशानियां होती हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे, और जज्बाती शिद्दत फैसले को तेज़ कर देती है, लेकिन वो फैसले कमज़ोर ही माने जाते हैं और बाद में मिजाज नहीं मिलते या तवक्कुआत पूरी ना हो तो गलत फहमियाँ बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए इन दिनों में रिश्ते ना करने का भी मशवरा दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, घर का कोई काम शुरू करना, ऐसे कामों से भी परहेज करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इन दिनों में आपको कौन से काम करने चाहिए। हाँ, इन दिनों में आपको पुराने काम, जो अधूरे काम हैं, वो मुकम्मल करने चाहिए। अगर पहले आपके किसी काम में कोई रुकावट है, कोई मसला चल रहा है, तो पुराने मसाइल दुरुस्त करने के लिए भी ये टाइम अच्छा होता है। इसके अलावा प्लानिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अपने जज्बात को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। हाँ, इन दिनों में अगर आप इन कामों पर तवज्जो देंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि आप लोग बड़ी गहराई से चीज़ों को सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनके पैदाइश के वक्त कमर दर अकरब था, यानी कि चांद स्कॉर्पियो में था। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, तो अब
मून यानी कि चांद बिल्कुल उसी जगह पर आ जाता है जहां आपका पैदाइशी चांद था, तो इसको मून रिटर्न भी कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो ये आपके जज्बाती सिस्टम, आपके इंट्यूशंस, आपके एहसासात, आपके फैसले, इन सब को एक्टिव कर देता है। ना सिर्फ एक्टिव बल्कि यूं कहें कि 100% एक्टिव कर देता है। तो इसीलिए ये ट्रांजिट उन लोगों के हक में हो जाती है जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है। तो आप लोगों की इंट्यूशन पार बढ़ जाती है। इस अरसे में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में ख्वाबों के ज़रिए, छठी हिस्स के ज़रिए इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ हो जाती है। आप दूसरे लोगों की नीयत बड़ी जल्दी फ़ौरन से समझ लेते हैं। आप फ़रेब, धोखे को जल्दी पकड़ लेते हैं और ये ताकत आम लोगों को नहीं मिलती। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी, उन्हीं लोगों को मिलती भी है कि जिनका चांद अक्रम में होता है। अब देखिए, बाकी लोगों के लिए मून इन स्कॉर्पियो आम तौर पर भारी होता है, लेकिन चांद स्कॉर्पियो वालों के लिए एक हीलिंग और यूं कह लें कि एक रीसेट का बटन दबा देता है। क्योंकि इस अरसे में आपका जो यूं कह लें कि अंदरूनी खौफ है वो कम होते हैं, ताकत मिलती है, आपकी डिसीजन पावर बेहतर होती है और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको इमोशनली स्टेबल बनाती हैं। आपकी जो इंटेंस एनर्जी है वो एक सही डायरेक्शन में काम करती है। इस अरसे में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं। इन दिनों में जहां बाकी लोग घबराहट महसूस करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, वहीं मून इन स्कॉर्पियो वाले लोग या जिनका मून स्कॉर्पियो में है, उनके लिए ये वक्त ज़्यादा कंट्रोल वाला वक्त रहता है, ताकत वाला वक्त रहता है। वैसे भी इस अरसे में मून इन स्कॉर्पियो वालों को यूं कह लें कि उनकी गट फीलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। आपको इस अरसे में पता चल जाएगा कि अब क्या होने वाला है। आप खतरात महसूस कर सकेंगे। इसीलिए मून इन स्कॉर्पियो वालों के लिए ये टाइम एक ट्रांजिशन का टाइम भी होता है, क्योंकि इसलिए इन दिनों में आपको पता चल जाता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन आपका खैर ख्वाह है, किससे आपको दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको नजर आने शुरू हो जाती हैं। तो ये आम लोगों के लिए ये बहुत नहस हो सकता है, लेकिन वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो में है, उनके लिए कई हवालों से ये एक बहुत बेहतर वक्त भी होता है। तो इन दिनों में आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फ्री नहीं है, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। अल्लाह हाफिज़।